नमस्कार, मेरा नाम भाविका हिंदुस्तानी और आप जुड़े हैं परिवर्तन एक प्रयास के साथ। जो देखते हैं वो बोलने के आदी हैं और शहर वाले कहते हैं हम सबसे बड़े फसादी हैं। और हाँ, आज हम कोई फसाद करने नहीं आए हैं, हम आज व्लॉग शूट करने आए हैं अपने स्कूल का। और हमारे स्कूल का नाम है एडुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल, जो कि सेक्टर 9B में है, गुरुग्राम। हाँ, तो सबसे पहले हम बिना किसी देरी के अंदर जाते हैं और आप सभी लोगों को अपने स्कूल के बारे में, अपनी टीचर से, सब चीज़ों से मिलवाते हैं। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे बहुत ही सुंदर गार्डन है, झूले लग रहे हैं, तो इसका भी हम आपको लास्ट में टूर देंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं पहले। चलो, यहाँ पे ये रिसेप्शन है हमारा और ये हमारी रिसेप्शनिस्ट मैम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वीट है और फिर सभी पेरेंट्स को बहुत अच्छे से ट्रीट भी करती हैं। हेलो, कैसे हो भाविका पार्थ? हाउ आर यू? माय आवर स्कूल्स एडुक्रेस्टियंस चैम्प्स। हेलो टू एवरीवन. The school we are talking about, the Educrest International School. We are giving very good facility in our school. जैसे कि आप जानते हैं, we are providing every facility like free transport, sports facility, French classes, dance and music. But the thing like the monthly fees and the fee structure is very reasonable. If you are having any concern, any doubt, you can directly visit the school and we will describe you more about our school. Definitely you will like our school. थैंक यू मैम। तो आपने सुन ही लिया होगा कितने स्वीट तरीके से बोलती है हमारी मैम। तो ये जैसे यहाँ पे रिसेप्शन है हमारा, यहाँ पे ऐसे एक तरीके का छोटा सा एक्वेरियम है, इसके अंदर टॉर्टोइज है, फिश है। और यहाँ पे आपको आना है, कभी भी आप रिसेप्शन पे आइए, आप विज़िट कर सकते हैं। और हाँ, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है रिसेप्शन में आते ही, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है। और ये सरस्वती माता, जिसको विद्या देवी से भी, तो अब हम अंदर का भी आपको सब कुछ दिखाते हैं। हाँ, तो चलिए। तो यहाँ पे हमारी क्लासेस आ जाती है। यहाँ पे छोटी क्लासेस ही रहती है ज़्यादातर, फिर उससे ऊपर भी बहुत फ्लोर है, तो क्लासेस दिखाते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में चलते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि हम आ रहे हैं, हमने उन्हें सरप्राइज़ दिया है। मैम, मे वी कम इन? मैम, हम स्कूल में व्लॉग शूट करने आए थे, अपने फ्रेंड्स को दिखाने आए थे स्कूल के बारे में कि हमारा स्कूल कैसा है, एजुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल। तो मैम, आप कुछ बताना चाहोगे स्कूल के बारे में? बिल्कुल, ज़रूर बताना चाहेंगे कि हमारे मतलब एडुक्रेस्ट स्कूल जो है, ये हमने सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए नहीं, उनकी हर तरह की डेवलपमेंट के लिए हमने ये ओपन किया है। फ़िज़िकल, मेंटल, सोशल, और उनके अंदर जो स्टेज फोबिया होता है उसे दूर करने के लिए हमने अपने स्कूल में हर तरह की कोशिश की है और हम कर भी रहे हैं। और जिसका उदाहरण हमारे पास दोनों ये बच्चे हैं हमारे, भाविका और पार्थ, जो आज हमारे एक तरह से जेम्स हैं, हमारे स्कूल के एसेट्स हैं। तो बस यही मैं अभी कहना चाहूँगी। थैंक यू मैम। और ये हमारी सारी टीचर्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है और मतलब इतनी फ्रेंडली है ना हमारी सारी टीचर्स, आपको लगेगा ही नहीं कि ये टीचर्स है। और आपके डाउट्स भी इसलिए ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह रहती है। इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट है कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं हमारे यहीं पे। और जैसे एग्ज़ाम आते हैं, किन्हीं बच्चों को डर भी लगता है, डर भी ख़त्म हो जाता है। और जैसे कुछ चीज़ इम्पॉसिबल लगती है, डिफ़िकल्ट लगती है, तो उसको डीपली समझाते हैं कि वो आसान बन जाती है एक तरीके से। तो फिर से चलते हैं हम प्रिंसिपल मैम के पास। और वैसे मैम हमें साइंस भी पढ़ाती है, क्योंकि मैम खुद ही डॉक्टर है, तो मैम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है साइंस को। और मतलब लगता ही नहीं है प्रिंसिपल है, मतलब प्रिंसिपल थोड़ी स्ट्रिक्ट हो या ऐसे, बिल्कुल नहीं है मैम। और मैम फ्रेंच भी है हमारे स्कूल में, अब मैम ने ऐड कर दिया है फ्रेंच भी। तो जिसको भी अगर कोई न्यू एडमिशन है और उसको फ्रेंच भी चाहिए स्पेशली स्कूल में, तो आप यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं, आपको फ्रेंच भी मिलेगी। तो मैम, हम अपने फ्रेंड्स को पूरा स्कूल दिखाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ चलिए, पूरे स्कूल का टूर देते हैं हम अपने फ्रेंड्स को। तो सबसे पहले हम सारे क्लासरूम्स के बारे में दिखाते हैं। और ये देखो, ये मतलब मैम ने इतना अच्छे से, ये मैम ने खुद ही पेंट किया है, हमारी सभी टीचर्स ने मिलके ये खुद ही पेंट किया। और ये बोर्ड भी,
पूरा हर वॉल especially for like what are the duties and what responsibility a teacher, a principal have. So that's why we have mentioned like a principal should be patient, reliable, important, nurturing. Like she should, or she or he, whatever the principal is, he should or she should nurture the students, caring, intelligent, phenomenal, approachable, leader and supportive. So these are the quality that a principal should have, and they should follow all these principles by the principal. मैम यू ऑलरेडी हैव इट। तो ये हमारी क्लासरूम्स हैं और ये सब सारी, तो ये सारी पेंटिंग्स है, ये सभी हमारी टीचर्स ने खुद ही ऐसे बिल्कुल मिल बांट के करी है और बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स है। ये सब छोटे बच्चों के लिए करी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टिव लगती है बच्चों को, जिनसे उनका ध्यान भी पढ़ाई में भी लगता रहता है। किंडरगार्टन सेक्शन है ये मेनली, ताकि हमारे जो LKG, UKG और नर्सरी के बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एकदम हैबिचुअल हो जाएं और फ्रेंडली हो जाएं यहाँ पर पढ़ते समय। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको अडेप्ट करना बहुत, मतलब उनको बहुत डिफ़िकल्टी आती है स्टार्टिंग में एकदम स्कूल में अडेप्ट होने में। सो इसी तरह की एक्टिविटी हम ये सिर्फ पिक्चर हमने ड्राइंग सिर्फ इसलिए नहीं की है, ये सुंदर जो पेंटिंग बनाई है, जस्ट नॉट फॉर ओनली टू मेक अ ब्यूटीफुल पिक्चर, वी आर डूइंग सम एक्टिविटीज़ ऑल्सो. By these pictures we are doing the activity like wild animal or the pet animals. So we are doing all these activities through these paintings. मैम ये जो सारी पेंटिंग्स हैं, मैम ये जो सारी पेंटिंग है, या ये बच्चे बनाते हैं फिर आप भी बनाते हो? ये हम बच्चों से भी बनवाते हैं और हम खुद भी बनाते हैं। पहले हम खुद बनाते हैं तभी तो हम बच्चों को सिखा पाएंगे। और इनके पीछे एक मोटो है, इसी से हम बच्चों को सिखाते नहीं, पेंटिंग में हम एक्टिविटी कराते हैं छोटे बच्चों को कि कैसे आप वाइल्ड एनिमल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो और डोमेस्टिक एनिमल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो, एक्वेटिक एनिमल्स को, लैंड एनिमल्स को और आपके एरियल एनिमल्स को, तो कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हम कराते हैं जो एक फ़न वे, प्ले वे मैथड से हो सके बच्चों के साथ, इसलिए हम इस तरह की पेंटिंग, इसके पीछे कोई लॉजिक है, इसलिए हमने ये सब पेंटिंग करी है। तो मैम जैसे कि अभी मैंने सबको बताया था कि आप डॉक्टर है और साइंस टीचर भी है, तो हमारे फ्रेंड्स को आप साइंस की लैब ज़रूर दिखाइए। श्योर, सबसे पहले मैं आपको वही दिखाती हूँ। आई बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैम ने मेंटेन करके रखा है साइंस लैब को। यहाँ पे बोर्ड पे भी सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब हमने डिफरेंट पार्ट्स बना रखे हैं। ये साइंस लैब का गेट है, गेट भी इतना ज़्यादा अच्छे से बना रखा है। ये हमारी साइंस लैब है and like we have this skeletal system, like this is the topic which come in the secondary classes. So we just do the activity on this skeletal system to differentiate all the bones which are present in our human body. Then we have different types of models like the knee replacement or knee model, eyes, or different types of like structure of the earth and the ear structure. We have this one, this whole human torso, in which all the different body organs are present. And here again we have different types of again body organ system like nervous system or digestive system. So then this is the bio part. And if we talk about the like physics part, so we have the physics part also, like our student have made this bell specially, and by this they made the bell by themselves, and by due to the effect of this magnetic effect of current, so many things are made by the students of our school. And these are the atomic structure, like in the chemistry atomic structures are present, the balance is present, this periscope, and the different types of, again in biology, virus, as you know, like in pandemic situation so many things get happened, we know that, and different types of viruses and how we can prevent ourselves from the virus. So we can do all these things through our science lab. थैंक यू मैम। तो ये हमारी साइंस लैब है पूरी, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें। हाँ, तो जब भी हमारा कोई भी टॉपिक होता है साइंस का, तो मैम हमें साइंस लैब में लेके आती है और सारे जितने भी यहाँ पे मॉडल्स हैं उनसे ही हमें समझाती है, ताकि हमें क्लियरली इतना बिल्कुल तो जिससे कि हमें बहुत ही क्लियरली समझ आ जाता है। तो अब हमने आपको सारा साइंस लैब के बारे में बताया, अब हम आपको कंप्यूटर लैब के बारे में भी सब कुछ बताएंगे। तो आइए।
कंप्यूटर निधि बत्रा मैम ही पढ़ाती है। आइए तो अब कंप्यूटर लैब में चलते हैं। देखिए यहाँ पर इतने सारे पीसीज हैं। जैसे कंप्यूटर क्लास होती है, जब कोई चैप्टर ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाते हैं, तब यहाँ पर लाते हैं कि बच्चों को भी पता चले कि जैसे इंसर्ट टेबल कैसे इंसर्ट करनी रहती है, चीज़ें इंसर्ट कैसे करनी रहती है, तो बच्चों को यहाँ पर लाते हैं कि अच्छे से उन्हें समझ भी आ जाए। और जब भी कंप्यूटर का पीरियड होता है, मैम हमें यहाँ पर लाती है। तो अब हम निधि मैम से पूछते हैं, अब हमें वो बताएंगे सब कंप्यूटर के बारे में कि कितने बच्चे आते हैं। हमारे पास अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ कंप्यूटर पूरे हैं। तो जैसे ही कोई चैप्टर या कोई टॉपिक चलता है तो हम कंप्यूटर लैब में बच्चों को लेकर आते हैं। हम स्क्रैच, लोगो एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन सब के बारे में बच्चों को जानकारी देते हैं और इनके अंदर वर्क करना सिखाते हैं। बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वट एवर यू आर डूइंग इन योर फ्यूचर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ द बेस्ट पार्ट, सो दैट्स वाई बेस्ट एप्लीकेशन एक्चुअली। सो दैट्स वाई हम लोग बच्चों को बेसिकली इसकी सब चीज़ों की नॉलेज देते हैं। एंड येस, हम लोग प्रोग्रामिंग भी सिखाते हैं यहाँ पर बच्चों को। बड़ी क्लासेस के अंदर प्रोग्रामिंग भी सिखाई जाती है। और अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ हमारे पास सफिशिएंट कंप्यूटर हैं जिसके अंदर पर कंप्यूटर पर सिंगल स्टूडेंट बैठकर अपना वर्क करता है। तो अब हम आपको मैथ्स लैब भी लेके जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो हम पहले अपने नीचे का ही अच्छे से आपको पूरा दिखा देते हैं, रूम्स सब कुछ, क्योंकि निधि मैम हमें मैथ्स भी पढ़ाती है। और बहुत अच्छे से मैम हमें मैथ्स पढ़ाती है, एकदम सारे डाउट्स क्लियर बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि मैथ्स पढ़ रहे हैं तो बोरिंग है, वो भी इंटरेस्टिंग लगता है बहुत ज़्यादा। तो क्लासरूम, तो ये हमारा क्लासरूम है। यहाँ पे ये कंपार्टमेंट्स है बुक्स रखने के लिए और बहुत सारी चीज़ें जैसे मैम को चाहिए होती है, बुक्स सब कुछ रखने के लिए। और क्लासेस को भी डेकोरेट कर रखा है बहुत अच्छे से। और ये ब्लैक बोर्ड है और यहाँ पे ये वाला बोर्ड है ताकि इसमें हमें कोई भी पेपर लगाना हो, टाइम टेबल, तो उसके लिए भी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे स्मार्ट क्लास भी है जिसमें मैम हमें बहुत क्लास में स्मार्ट क्लास है हर हाँ। क्लास में, कि बच्चे को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए होता है। जब भी मैम को कोई भी टॉपिक समझाना होता है तो मैम स्मार्ट क्लास में दिखाती है। और हर क्लासेस में कैमरे भी लग रहे हैं और कैमरे इवन उनके अंदर माइक है, तो आप अगर विस्परिंग भी करोगे ना तो वो भी मैम को सुनाई देगा। और क्लासेस में टेबल भी लगा रखी है जो कि हर स्कूल टेबल्स। और टीचर कई तरह से एक्सप्लेन करती है, बोर्ड पे करती है, स्मार्ट क्लास भी दिखाती है और जैसे एक्टिविटी से भी एक्सप्लेन कर देती है। और यहाँ पर 3 टीचर है जो मैथ्स पढ़ाती है, जैसे निधि मैम जो हमने बताया, सोनिया मैम और प्रिंसिपल मैम भी मैथ्स पढ़ाती हैं। तो अब हम चलते हैं मैथ लैब में। यहाँ से ऊपर जाके हमारी मैथ्स लैब है और ऊपर ही मेरी और दीदी की क्लास है। ये बड़ी बड़ी क्लासेस है ऊपर। अभी इससे ऊपर भी एक फ्लोक्शन अभी चल ही रहा है, आप लोग देख सकते हो आराम से, जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये भी जैसे नीचे के इतने सुंदर सुंदर फ्लोर है वैसा ये भी बन जाएगा। हाँ, पेंटिंग चल रही है। तो ये बोर्ड पे ही यहाँ पे सारे प्लैनेट्स के भाविका, जैसे ये बोर्ड है हमारा, ये सोलर सिस्टम का हमने बोर्ड बनवाया है। स्पेशली इसलिए बनवाया है कि जब बच्चे एसएसटी में या साइंस में सोलर सिस्टम लर्न करते हैं तो हम ना पिक्चराइजेशन से ज़्यादा चीज़ों को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाते हैं एज़ कम्पेयर अगर हम बुक्स में सिर्फ रीडिंग करें। तो इसलिए हमने ये सारे जितने भी बोर्ड प्रिपेयर किए हैं सिर्फ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं ताकि हम बच्चों को अच्छे से अंडरस्टैंड करवा सकें। और ये इंग्लिश का भी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेशली बच्चों को, क्योंकि वी आर इंडियन तो ऑब्वियसली हम लोगों को इंग्लिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ग्रामर पोर्शन में। तो हमने यहाँ पर भी हम एक्टिविटी करवाते हैं कि मतलब कैसे आप नाउन में, प्रोनाउन में, इन सब में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कैसे आप कंजक्शन, एडजेक्टिव, वर्ब, इनको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो और कैसे अपनी फ्लुएंट इंग्लिश कर सकते हो इन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को इम्प्रूव करके। तो ये हमारे ऊपर के क्लासरूम्स हैं। अभी हमारे स्कूल में 9th तक क्लासेस हैं। ये सब यहाँ पर व्याकरण के बारे में बताया हुआ है। हाँ जी, ये बिल्कुल व्याकरण के बारे में, क्योंकि बच्चों की आजकल हिंदी में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, स्पेशली व्याकरण में,
कि उन्हें ये समझ नहीं आता है कि कैसे भाषा के कैसे रूप होते हैं, विशेषण या कारक, या हमें कैसे चीज़ें करनी होती है, या मात्राएं हैं। मात्राएं बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता है कि छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा कहाँ लगानी है। तो उस चीज़ को भी, कॉन्सेप्ट को देखती हैं की वजह से हमने इस तरह की एक्टिविटी करवाई है ताकि बच्चे किसी भी तरह की त्रुटियाँ ना करें हिंदी में लिखते समय। क्लासेस की तरफ और भी देखते हैं, जैसे ये हमारी लाइब्रेरी है। तो हमने यहाँ पर कम से कम 6000 के अराउंड हमने बुक्स रखी हुई हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चे यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकें, कोई भी उन्हें प्रॉब्लम हो, क्योंकि बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड कहते हैं ऐसा। तो इसी वजह से हमने काफ़ी सारी बुक्स बच्चों के लिए वो करवा रखी हैं अरेंज। सो 6000 के अराउंड हमारे पास बुक्स हैं लाइब्रेरी में। तो अभी हम दूसरे रूम की तरफ चलते हैं। जैसे हमने अभी आपको लाइब्रेरी के बारे में दिखाया, इतनी सारी बुक्स हैं, मतलब ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये मैथ्स लैब, you can see so many posters are there of the maths through which we can learn the formulas of algebra, integers, and how we can do the angles. Like students have lot of problem in learning the formulas, so we have different techniques and tricks to learn the formulas and to understand how this formula get formed. So this is our math lab, and now our math teacher will tell you about all these things. Mrs. Sonia Sharma and Mrs. Nidhi Batra will let you know about all these things about the practical implementation of maths. So students, generally in the maths lab, main topic was the fraction. So students are not able to understand the fraction, so that's why we have the activity for the fraction. So in this you will also able to know the parts of the fraction as well as their angles. So this activity is for the fractions. Like this one is the for the small children, like it is the moving clock. The time chapter is from the 2nd class, 3rd class, so that's why there is a moving clock. So the students will be able to know what the time will be and how it is just moving. So that is the moving clock for the students. Now this one is the for the metric measurements, like inches, centimeters. Like students doesn't know how inches is divided into which parts. So for that we are just taking the strips for the practical activity, and we will just explain the students with the help of these strips. So these are the different activities which we are just going to perform in the maths lab. Like this board, I will show you. This is a skip counting board. Okay, like skip counting, how we will do? Okay, we will just tell you, okay, 1, 3, 5, but with the help of these boards I will explain the students. Okay, so that will be the very interesting activity for the students, and they will be able to learn it very well. Okay, so now Nidhi ma'am will explain you the algebraic expressions also. And yes, we have all the things for explaining the algebraic expression, also for the Pythagoras theorem, for the algebraic expression. And yes, the mostly students are get stuck into the angle sum property of the triangle, quadrilateral, and all these things. So we have all the facilities, all the activity things in our maths lab. From these things we can solve the problems of the students. And yes, very much important topic for this, the surface area of hemisphere, surface area volume of the triangle, rectangle. So will improve this problem also with the activity, and will show the will take the real life example in front of the students and solve with the real life examples all the problems. तो अब हम आपको स्पोर्ट्स रूम दिखाते हैं। देखो, स्पोर्ट्स रूम अलग है और स्केटिंग के लिए भी अलग बनवा रखा है। अब खेलने में भी बहुत मज़ा आता है खेलने में। तो चलिए अब हम स्पोर्ट्स रूम में चलते हैं, स्केटिंग का एरिया भी दिखाएंगे हम आपको। जैसे कि बच्चों ने बोला कि हम स्केटिंग में और बच्चों को स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, उसका रीज़न ये है कि हमने हर तरह की फैसिलिटी स्पोर्ट्स में प्रोवाइड करवाई है, क्योंकि हर बच्चा हर तरह का स्पोर्ट्स नहीं कर सकता है। Like we have table tennis, we have badminton, we have volleyball, we have basketball court. So these are the type of outdoor sports. Other than that, we have indoor also, like we are providing the skating, and for their free time we are providing the like chess and carom. All these facilities are also there. And other than that, like we have the dance and music classes also. So we have very good teachers of dance as well as for music.
And now we are showing you about our activity classes for the kindergarten as well as for the primary and secondary section. Now let's come to moving towards our sports room or indoor sports, you can say. This area is only for the skating. This whole area is for skating. And we also do the graduation ceremony here for the students when they just pass their classes. And we also do some activities here, like our World Heritage Day and all these things are celebrated here. And this area is also utilized for the skating also. And now you can see this area is very large and very long, and students can easily do here your skating. And yes, we also focus towards the yoga, क्योंकि वो हमारा एक हिंदू और हमारे भारत का कल्चर है, उसे हम कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों को योगा भी करवाते हैं, और स्पेशली बाबा रामदेव, जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा योगा को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो उन्हीं के यहाँ से स्पेशली लोग आते हैं और यहाँ पर योगा करवाते हैं लोग बच्चों को हमारे। इसके अलावा मैं आपको अब आगे लेके चलती हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हमारा टेबल टेनिस रूम है। यहाँ पे हम बच्चों को टेबल टेनिस करवाते हैं स्पेशली। अब आगे दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये हमारा टेबल टेनिस रूम है। यहाँ पर इंडोर स्पोर्ट्स में हम टीटी और ये सब बच्चों को करवाते हैं, और इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा भी लगता है, और एक तरह से एजुकेशन के साथ बच्चों को स्कॉलास्टिक भी होना चाहिए। तो अभी जैसे आपने दिखाया कि ये टेबल टेनिस रूम है, मैं भी यहाँ पर आगे खेला हूँ, बहुत मज़ा आता है। साथ की साथ एक्सरसाइज भी हो जाती है और माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश। बहुत मज़ा आता है यहाँ पर खेलने में टेबल टेनिस। क्योंकि हमारी जब भी नॉर्मली क्लासेस लगती है तो एक लास्ट में हाफ एन आवर का एक्टिविटी पीरियड, टेबल पीरियड होता है, जिसमें हमें गार्डन में भी लेके जाते हैं, बहुत सारा खिलाते हैं, और इनफैक्ट टीचर्स भी हमारे साथ खेलती हैं। और ये अब मैं बच्चों को बताना चाहूँगी, ये हमारा किंडरगार्टन के लिए एक्टिविटी रूम है, उनका प्ले रूम है, स्पेशली फॉर द नर्सरी एंड LKG एंड UKG स्टूडेंट्स। यू कैन सी इट वेरी वेल, like we have the trampoline, we have the slider, we have this zone house home area, and all the blocks are here for their activity, because all the student cannot be sit for a longer time, especially kindergarten student cannot sit for a longer time in a class. So that's why we have made this kindergarten, this activity room, so that they get habitual and get visible with us. So these are all the toys, and you can see even now also some students of our school, they are doing enjoying here in the trampoline, in the slider. You can see them. And like for the student safety, we have this fire hedge also for their safety. All the facilities according to the CBSE we have. Now coming forward, other than that, like Parth and Bhavika initially have told you that we have the French classes also. Yes, we are focusing very much towards the French language, because this is an international language, and we are focusing towards this international language as well as our Indian language also. Like we have Sanskrit also, we have French also, English and Hindi. So we are focusing all these type of languages, and especially French, so that if our student will go to at any level of international level, they can easily compete with other students. Now you can see this room also. Our teachers are doing some work. They are making the planner. You can see them. And this is our nursery room, and here we have different types of Sunpack board for their activity, to understand them how they can learn all these things through the activity and playway method. Other than that, I also want to let you know one more thing, that yes, every school is providing everything, but according to me, quality education is more important as compared to cramming and rote learning. So we don't focus on cramming and rote learning. We always focus towards the quality education, towards the understanding of a topic. The student base should be clear. It doesn't matter what marks they are getting.
it is important that they should understand all the things. So this is the thing. And yes, of course, as I told you, like French is a new language that we have introduced in our school for the students. And in the last, I just say like quality education is the best education for all the students. मैं एक बात और भी बोलना चाहूँगी कि जैसे कि हमने इस साल फ्रेंच लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करी है, इसका रीज़न इंट्रोड्यूस करने का सिर्फ एक ही है कि कल को जब हमारे बच्चे आगे फ्यूचर में 12th करने के बाद आगे फर्दर कभी इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पर भी अगर जाते हैं तो हमारे बच्चे सफ़र ना करें, उन्हें हर तरह की लैंग्वेज इंटरनेशनल लेवल पे आती हो और वहाँ पर वो अच्छे से कंपटीशन में हर तरह से पार्टिसिपेट कर सके। इसलिए हमने फ्रेंच इंट्रोड्यूस करी है इस साल बच्चों के लिए। अदर देन डैट वी आर ऑल्सो फोकसिंग टुवर्ड्स द जर्मन, जापनीज़ लैंग्वेज ऑल्सो। इनकी तरफ भी हम फोकस कर रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं आगे इन लैंग्वेज को भी जान के आगे इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबली बच्चे जो हैं हर जगह सरवाइव कर सकें। और जैसे कि मैंने आपको बोला, पहले भी बोला था कि ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम सिर्फ एजुकेशन, हम कोई बिज़नेस नहीं करना चाहते हैं। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमारे सपनों का एक तरह से घर है जिसमें हम बच्चों को सिर्फ एजुकेशन नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं ये बच्चे अपनी लाइफ में आगे एक अच्छे इंसान भी बने। और जैसे कि हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्हें ध्यान रखते हुए हमने गर्ल्स के लिए ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री रखा है, सिर्फ इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स जो हैं वो शिक्षित हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जो हैं शिक्षित हो सकें। थैंक यू मैम, आपने इतना टाइम दिया और पूरे हमारे कहने पे हमारे फ्रेंड्स को पूरे स्कूल का टूर दिया। तो अब हम आपको लेके चलते हैं, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो गार्डन है उसका भी और जो चीज़ बच गई है उसका दिखाते हैं। तो चलते हैं गार्डन की तरफ। तो गार्डन में जैसा दिखाया था आपको कि बहुत सारे झूले लग रहे हैं गार्डन में छोटे बच्चों के खेलने के लिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे यहाँ पे जब से मैं आई हूँ तो मेरी इंग्लिश भी अपने आप ही बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। तो अभी देखो इतने सारे प्लांट्स हैं यहाँ पे। तो गाइस मैं आपको ये दिखा दूँ कि हाँ, जैसे ये भी दिखा रही थी, ये प्लांट्स है और हमारे यहाँ पर जैसे वैन होगी, विंगर हो गया और ये हमारी बस है। तो गाइस आइए मैं आपको और भी दिखा दूँ। तो गाइस वो देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स हैं, ये देखिए गाइस बहुत अच्छे फ्लावर। जब भी हमारा कोई भी प्लांट से रिलेटेड होता है तो मैम हमें गार्डन में ही लेके आती है ताकि हमें सारा अच्छे से बिल्कुल मैम हर एक चीज़ के बारे में समझा सके। तो ये हमारा गार्डन है पूरा, यहाँ पे ऐसे ही ये बैठने के लिए लग रहा है, थोड़ी देर बैठने के लिए लगा। और गाइस हरियाली बहुत है, हरियाली बहुत है, ग्रीनरी बहुत है। और यहाँ पे भी गार्डन के अंदर भी बहुत सारे देखो कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं। और हाँ, ये नए स्लाइड्स लगे हैं, पुराने वाले हटाए थे और नए लगाए हैं। और यहाँ पे अभी जैसे बहुत सारा, अभी तो वहाँ पे भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसको रेनोवेट करने का भी थोड़ा सा वहाँ पे चल रहा है। और बता दूँ कि स्विंग वाला झूला है। और गाइस अभी आप देखिए गाइस, ये स्विंग वाला है गाइस। जैसे कभी भी हमारी पीटीएम खत्म होती है, हमें आना रहता है गाइस, हमेशा मैं इस झूले पे तो झूल के जाता हूँ गाइस। और ये देखिए कितना बढ़िया है, बहुत बढ़िया है गाइस, ये मुझे छोटे बच्चों के लिए ये मुझे बहुत ही अमेजिंग लगता है। वैसे तो मैं छोटे बच्चों के लिए पर मैं भी बहुत बार इसे झूल लेती हूँ क्योंकि ये है ही इतना अच्छा। और इस पे तो बहुत ही ज़्यादा हम झूलते हैं, ये बिल्कुल मैरी गो राउंड की तरह है। इस पे मतलब इतने सारे मज़े आते हैं और क्योंकि एक बारी में काफ़ी सारे बच्चे बैठ सकते हैं तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। मैंने बताया था ना आपको, लास्ट में हमारा बच्चों के लिए, बच्चों को फ्री एकदम क्या रहता है कि टीचर्स क्योंकि बताती है कि बच्चे बस पढ़े ना, उनको लास्ट में यहाँ पे गार्डन में भी आने का मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए एक टेबल पीरियड, एक्टिविटी पीरियड है, हाफ एन आवर का होता है ना वो, हाँ अबाउट हाफ एन आवर का होता है, जिसके अंदर और भाई सारी चीज़ें तू ही बोलेगी, 2 मिनट मुझे भी दे दे तू। और देखिए गाइस अभी बताया कितनी हरियाली है, वहाँ पर देखिए एक स्लाइड भी है। और हम आपको ये चीज़ ज़रूर दिखाएंगे, इस चीज़ पे ध्यान दें कि ये देखिए छोटा सा टेंपल बनवा रखा है कि प्रे करने यहाँ पे बच्चे। और गाइस आप देख सकते हैं अभी ऐसा नहीं है कि जो स्केटिंग रूम है वहीं पे ही बना सकते हैं, और यहाँ पर भी स्केटिंग कर सकते हैं, बहुत सारा खेलते हैं। और यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे भी मनाया जाता है, वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे फ्लैग के लिए है तो वहाँ पे। और गाइस हम भगवान से जुड़े रहे, वैसे तो जुड़े ही रहते हैं, इसलिए मंदिर बनवाया है कि बच्चे आए कि प्रे करें यहाँ पर। और गाइस देखिए अभी ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 10-15 दिन में ये ठीक भी हो जाएगा, टाइम में ये कंस्ट्रक्शन भी ठीक हो जाएगा और फिर हमारा स्कूल इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा किसी ने सोची ना होगी। और यहाँ पे देख सकते हो आप कितनी ग्रीनरी है, मतलब यहाँ पे आते ही इतना पॉजिटिव वाइब्स लगते हैं, यहाँ पे आते ही इतनी ज़्यादा ग्रीनरी के अंदर। और वहाँ पे भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का है, वो थोड़े दिनों में ही हो जाएगा काम कंप्लीट।
और गाइस यहाँ पर स्केटिंग भी कर सकते हो और यहाँ पर अभी वॉलीबॉल कोर्ट भी बनेगा, बहुत बढ़िया लगेगा गाइस। नीचे तो बना ही रखा है पार्क, नीचे तो बना ही रखा है, बाहर भी इसलिए बनाया ताकि किसी को फ्रेश एयर में कुछ भी खेलना हो या स्केटिंग यहाँ पर भी करनी हो तो वो यहाँ पे भी कर सकता है। और ये वॉलीबॉल कोर्ट बनेगा, बास्केटबॉल कोर्ट भी होगा। अभी 2 डेज़ के अंदर हम यहाँ पे अपना बास्केटबॉल कोर्ट बना देंगे, पूरा का पूरा रेडी कर देंगे 2 डेज़ के अंदर। और फिर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो जाएंगे। और हमारे पास 3 टीचर्स हैं स्पोर्ट्स के लिए, स्केटिंग के लिए अलग है हमारे पास, और जूडो कराटे के लिए अलग है हमारे पास स्पोर्ट्स टीचर, और बास्केटबॉल और ये टीटी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, इनके लिए हमारे पास अलग से टीचर्स हैं स्पोर्ट्स के लिए। और हमने वैसे तो आपको पूरे स्कूल का अच्छे से टूर दे चुके हैं, पर फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और मैं अपने पर्सनली बताती हूँ कि बहुत ही अच्छा स्कूल है, लेकिन फिर भी अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आपको यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना चाहिए। विज़िट करने में क्या जा रहा है, एक बार तो करना ही चाहिए ना। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय गाइस। और हाँ, हम अपने 2 साल के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं गाइस, बहुत बढ़िया स्कूल है, बहुत बढ़िया स्कूल है, ज़रूर विजिट किए, पैसे नहीं लग रहे वैसे विजिट करने में, बहुत बढ़िया स्कूल और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जिन्हें न्यू एडमिशन लेना है किसी भी स्कूल में तो वो यहाँ पे ज़रूर विजिट कर सकते हैं। और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और सारे भाइयों ने राम राम, देख क्या रहे हो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और इस स्कूल में ज़रूर विजिट करो गाइस, बहुत बढ़िया स्कूल है, बहुत बढ़िया स्कूल है गाइस। बाय बाय गाइस।